Hello. Okay. So बात है अपने अंदर देखने की, और वो होता है तब जब आपने बाहर अच्छे से सब कुछ देख लिया हो, और देखने के बाद में आपको लगता है कि बाहर देखते रहना सिर्फ शायद हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप जो हैं डिपेंडेंट हैं सर्कमस्टांसेस पे, कि जैसा भी सर्कमस्टांस हुआ, कि जैसी भी सिचुएशन हुई, दुख आया तो आप दुखी हो गए, सुख आया तो आप सुखी हो गए। एक वक्त तक तो ठीक है, पर आपने काफ़ी जब वक्त बिता लिया होता है तब आपको लगता है कि अभी आगे जाके जिस यंत्र से आप इस पूरी दुनिया को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, विच इज़ योर बॉडी, वो भी धीरे धीरे करके पुरानी होने लगी है। तो उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी खड़खड़ 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 आवाज़ आने लगी है, हड्डियाँ पुरानी होने लगी हैं, सांसें थोड़ी सी हल्की सी स्लो होने लगी हैं, दिखना थोड़ा कम लगने लगा है, कि सुनना कम हो गया है। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसान को लगता है कि एक दिन मौत भी आएगी ही। ऐसा सुना है, देखा है, बात पक्की है। तो अब ऐसे में क्या करें कि जो कर रहे थे वही करते रहें? क्योंकि थोड़ा सा आदमी में थोड़ा समझदारी से अगर देखेगा इंसान, तो अगर भागदौड़ में लगा हुआ तो पूरी उम्र निकल जाती है, आदमी को पता ही नहीं चलता है कि ज़िंदगी कैसे निकल गई। लास्ट क्षण में कभी कहीं पड़े हुए लास्ट के कुछ लम्हों में लगता है कि अरे कुछ और हो सकता था क्या, या जो पाया सब कुछ था वो सबका सब यहीं पे रह जाएगा। कुछ भी साथ में नहीं लेके जा सकते, नहीं लेके जा सकते, कुछ भी साथ में नहीं लेके जा सकते। तो ऐसे में जब इंसान की सही वक्त पे थोड़ी सी चेतना जागती है, या विवेक जागता है, या आपके अंदर की अवेयरनेस थोड़ी सी आती है आपको कि नहीं भैया, ये तो आप दौड़ में लगे रह जाएंगे, और जिसके थ्रू आप इसको पूरा भोग रहे थे या एंजॉय कर रहे थे वर्ल्ड को, वो भी धीरे धीरे करके कमज़ोर होने लगती है। तो फिर क्या करेंगे? बैंक, जब जिसके थ्रू आप जी रहे थे वही चीज़ नहीं रहेगी, तो बैंक बैलेंस का तो क्या करेंगे अगर समझदारी से सोचेंगे तो, वरना फिर भागदौड़ में लगा रह सकता है इंसान। तो ये बात उनके लिए है जो थोड़ी से जाग गए हैं लाइफ के अंदर, कि तो अब क्या करें, कहाँ देखें। ये बात तो पक्की है, संसार में तो नहीं है वो जो आप या कोई भी ढूंढना चाहेगा, ईश्वर, भगवान, गॉड, पीस, जॉय, और द बेस्ट दैट वी अंडरस्टैंड, जो सबसे ज़्यादा भाषा हम समझते हैं, सिक्योरिटी। वही चाहते हैं ना हम सब लोग, कि सिक्योर कैसे होना है। तो आदमी सोचता है कि पैसे कमा लें बहुत सारे, या आसपास इतना चीज़ें इकट्ठी कर लें कि वो चीज़ आपको अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा क्या खरीद सकती है, बेहतरीन मेडिकल अटेंशन, या आपके आसपास कुछ सेवादार लोग। पर अल्टीमेटली वो भी कुछ ज़्यादा सिक्योर या आपको नहीं कर पाएंगे। तो क्या है वाकई में सिक्योरिटी? है क्या कुछ? सिक्योरिटी सिर्फ यही समझने में है कि आप इस शरीर और इस दिमाग से परे हैं। जब आपको ये बात समझ में आ जाती है, जैसे कि उदाहरण देते हैं कुछ लोग, ज्ञानी लोग, कि एक गाड़ी चल रही है, तो कुछ लोग मान के बैठे हैं कि वो गाड़ी है, कि ये शरीर जैसे कि हल्का सा स्क्रैच आया गाड़ी पे आया तो आपको आया, क्योंकि आपने मान लिया है कि ये शरीर ही आप है। तो उसके ऊपर कोई हड्डी दुख रही है या कहीं चोट लगी, आपको लगी मुझे लगी, कि आपको सिर दर्द हो रहा है तो आप बोलते हैं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, या कि कुछ भी हो, जैसे गाड़ी अगर चल रही है, आपने मान लिया कि आप गाड़ी हैं,
तो आप गाड़ी हैं तो आपको कभी भी एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। तो वो बोलते हैं, कुछ थोड़ा और ज्ञानी आदमी कहता है कि नहीं, आप गाड़ी नहीं है, आप जो गाड़ी को चला रहा है वो दिमाग, आप वो है। तो यहां तक बात रुक जाती है कि चलिए ठीक है, अब जो ड्राइवर है दिमाग, उसको सब कुछ पता होना चाहिए कि गाड़ी कहाँ जानी है, लेफ्ट राइट। तो दैट मीन्स डूअरशिप, कि मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ, मुझे संभालना है सब कुछ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ अपनी सेहत का ध्यान रखना है, और यहाँ सिक्योरिटी और ये सब कुछ मुझे करना है। आई एम द वन हु इज ड्राइविंग दिस कार विच इज माई बॉडी विद माई माइंड। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है। स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेसफुल। आप ही के हाथ में सब कुछ है, आप ही को करना है, आप ही को बचाना अपने आप को, इस गाड़ी को और इस दिमाग को। तो आपको ड्राइव बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। पर नहीं, असली ज्ञान कहता है कि ना तो आप गाड़ी हैं और ना ही आप ड्राइवर हैं, आप हैं जो पिछली सीट पे बैठा हुआ है, वो विटनेस, या जो मेन मालिक है वो पीछे बैठा हुआ है। उसे पता है कि ये गाड़ी उसने पहले से सेट किया हुआ है कि ये गाड़ी यहां से होते हुए वहां जाएगी। तो वो आराम से बैठा हुआ सिर्फ देख रहा है। उसे पता है दिमाग को कब इस्तेमाल करना है या दिमाग को कब इस्तेमाल नहीं करना है। और गाड़ी कभी कभी टक्कर भी हो जाएगी, गाड़ी की कभी कभी खरोंच भी लग जाएगी, वो भी उसको पहले से ही पता है कि ये होता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब हमें कितना वक्त लगेगा इस बात को समझने में कि हम जो पीछे बैठा हुआ मालिक है वो हम हैं, यानी कि आत्मस्वरूप, जो आत्मा, हमारे दिमाग और हमारे शरीर के पीछे जो है आत्मा, वो, और उस आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, ऐसा गीता में लिखा है। और वो निर्गुण है, उसके कोई गुण नहीं है, निराकार है, और वो आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। ऐसा लोगों ने अनुभव किया है, सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है। तो ये जानना, इसके दो रास्ते हैं। एक तो आप आंख बंद करके बैठ जाइए, या फिर हाथ जोड़ के आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप जहां पे भी हैं आप संभालिए ये बात। तो पहला जो है वो है आपका संकल्प, कि मैंने ठाना है कि मैं बैठ के अपने आप को खाली कर देना है पूरे पास्ट से। जैसे ही पास्ट से खाली किया, फ्यूचर से खाली हो गए, क्योंकि पास्ट के ऊपर ही हम उसको इमेजिन करके फ्यूचर में ऐसे कुछ इमेजिन करके कि ऐसा पास्ट हुआ है, उसको थोड़ा सा और बढ़ा के ऐसा फ्यूचर में हो जाए तो मजा आ जाए। पास्ट और फ्यूचर छोड़ के अगर हम बैठ जाते हैं खाली होके, बिल्कुल खाली होके, खाली होते ही हम भरने लगते हैं ज्ञान से। पहले खाली होना बहुत जरूरी है। एक तो वो तरीका हो गया ध्यान का। दूसरा भक्ति का, कि आपने पूरा का पूरा समर्पण कर दिया। यू हैव टोटली सरेंडर्ड टू द विल ऑफ गॉड एग्जिस्टेंस, कि आप जो कराए, अब मैं बीच में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बीच में इंटरफेयर नहीं करूंगा। आप एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस, अवेयरनेस, चेतना, गॉड जो भी है, मैंने आपके हवाले कर दिया है। इसे कहते हैं ट्रू सरेंडर या पूर्ण समर्पण, कि अब आपके हाथ में है। आपने सांस चलाई तो हम सांस लेंगे, आपने सांस बंद की तो अभी अभी, और होता भी वैसे ही है। वो तो हमने बोझ उठाया हुआ था कि हम कुछ कर लेंगे। समर्पण करना कोई ये नहीं कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आपके, बहुत तालियां बजनी चाहिए, नहीं। पहली बार आप एक रास्ते से हट रहे हैं जहां पे आप को होना ही नहीं चाहिए था। जो वो ड्राइवर बन के हम ये लेफ्ट से राइट से, नहीं, आपने सिर्फ गाड़ी का नुकसान किया है। तो आप ड्राइवर ना होके पीछे आके वहां से देखें आप, और पूरा सरेंडर कर दें भगवान को।
फिर जो आनंद और फिर जो राइड का मजा आता है, बात तो यही है कि आपने जिंदगी बिताई, जिंदगी में मजे किए कि नहीं किए, कि डरे डरे ही जीते रह गए। थोड़े मजे लेने जरूरी है, थोड़ा फियरलेस होना बहुत जरूरी है। तो दो तरीके हैं, पहला है ध्यान, दूसरा है भक्ति। और इसके ऊपर हम बहुत अच्छे से अगली बार बात करेंगे, ध्यान और भक्ति पे, कि क्या फ़र्क है दोनों में और कौन सा सूट करता है आपको और कौन सा सूट करता है मुझे। दोनों रास्ते बहुत कमाल के हैं, दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। केवल प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स क्या मतलब कि कौन सी चीज़ आपको समझ में आ रही है, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, सब कुछ ही पॉजिटिव है। धीरे धीरे करके अगली बार ध्यान और भक्ति को और थोड़ा विस्तार में समझेंगे। गाड़ी के मालिक, पीछे बैठो, सिर्फ देखो, मौज लो। हाँ, दिमाग को गाड़ी चलाने दो, उसे पता है, पहले से दिया हुआ उसको पूरा मैप, चलाएगा वो, सर्वेंट है आपका इस गाड़ी को। गाड़ी बहुत बढ़िया है। कभी कभी टक्कर लग जाए तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ओके, हैव अ नाइस राइड।